हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद दोस्तों। और आज एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक्स है। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी गालियां मुझे पड़ने वाली हैं अपने ही डॉक्टर साथियों से, लेकिन बंदा ये बिंदास है, बिंदा ये बिंदास है, ठीक है। और जब तक आपको मेरे पे विश्वास है मैं ऐसे टॉपिक लेकर आता रहूंगा। आज का टॉपिक है कि क्या आपको जानबूझ के बीमार किया जाता है। आखिर ऐसे कौन से पेशेंट हैं जो इतने रिस्क पे होते हैं, जहां पे आपको बीमारी दी जा रही है या आपकी रिपोर्टें गलत दी जा रही हैं, या आपको जानबूझ के एक ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है जिसको सोच सोच के आप और बीमार हो जाते हो या उस चक्रव्यूह में फंस जाते हो जिसमें आपको नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो चलो, मैं इसमें दो चीजें हैं। एक तो बीमारी जो आप खुद, आपको घर से बीमारी दी जा रही है, ये तो सबको पता है कि हमारे घर के अंदर ही शैतान मौजूद है, हमारे अपने अंदर भी शैतान मौजूद है बीमारी लेने के लिए। हमारे एडिक्शंस, हमारी जो भी चीजें हैं वो मैं अलग बताऊंगा, लेकिन हॉस्पिटल, डॉक्टर्स आपको कैसे बीमारी, कुछ 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 सबके लिए नहीं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कुछ लोगों के लिए, कुछ डॉक्टर्स के लिए, कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर आपको कैसे जबरदस्ती बीमार करते हैं, इसी पे आज टॉपिक है। और नो डाउट हमारे बीमारी का जड़ हमारे घरों में होती है, हमारी फैमिली में होती है, हमारे खाने पीने में होती है। हमारे कहते हैं हर इंसान की सफलता के पीछे आदमी, औरत का हाथ होता है। तो आपकी जो वो है ना बीमारी, उसके पीछे भी आपकी घर में किसी औरत का ही हाथ होता है, या फिर आपका खुद का तो भी हाथ हो सकता है। अगर आप सुट्टे एडिक्शंस में लगे हुए हैं तो घर की बीबी भी क्या करे, माँ भी क्या करे। और अदरवाइज घर में इतना तेल बनता है, इतना तेल, इतना फ्राइड, इतनी बेकरी आइटम, इतना प्रोसेस्ड फूड आता है, तो बीमार तो होंगे। तो घर की गृहिणी पे भी बहुत कुछ ये होता है कि वो बनाती क्या है, घर में लाती क्या है और कुक कैसे करती है। सब कुछ हमारी अपनी परवरिश के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम बीमार कैसे हो रहे हैं और हम कुछ करते नहीं। चलिए, ये तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन अब आते हैं कि आखिर वो कौन से पेशेंट हैं और कैसे आपको बीमार किया जाता है। सबसे ज्यादातर से जो मुझे आता है वो आता है पैनल वाले पेशेंट्स में, जैसे सीजीएचएस का पैनल है, सरकारी पैनल, डीजीएचएस का पैनल है। अगर आप सरकारी नौकर हैं और आपको ये पैनल मिले हुए हैं और आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल जहां पे ये पैनल है, आप सोचते हैं मैं वहां जाके इलाज करा लूं, तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। उसका रीजन ये होता है कि इन सरकारी पैनल्स में हॉस्पिटल को कुछ बचता नहीं है। सबसे बड़ी बात, गलतियां दोनों साइड से हैं, क्योंकि इनके रेट इतने कम हैं। एक डॉक्टर की फीस 60-70 रुपए होती है। आप सोचिए, एक एमडी डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक मरीज को देखने जा रहा है सिर्फ 60 रुपए, 70 रुपए में, जहां उसके क्लिनिक पे फीस अगर 1000 है तो वो 60 रुपए में क्यों देखेगा पेशेंट। पहली चीज कि फीस इतनी कम है। दूसरा, जो पैसे हॉस्पिटल को मिलते हैं वो कई सालों के बाद अटके रहते हैं, करोड़ों रुपए अटका रहता है, मिलता ही नहीं है। उस चक्कर में प्रॉब्लम आती है। झेलता कौन है? पेशेंट। इस सरकार और हॉस्पिटल के बीच में जो फंस जाता है वो फंसता है पेशेंट। क्योंकि जब वो जाएगा, अगर पेशेंट हॉस्पिटल, अब आप गए पेट दर्द करके और उनको लग रहा है कि इसमें तो कोई फायदा है नहीं, 2-4 टेस्ट करा के उसको भेज दिया तो ये हार्ट की प्रॉब्लम है, जा एंजियोग्राफी करा, और एंजियोग्राफी हो गई और वहां पे पता चला उन्होंने स्टेंट भी डाल दिया। तो जब तक कोई प्रोसीजर नहीं होता, मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा हूं, फिर बोल रहा हूं मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने ज्यादातर जगह पे देखा है कि सिर्फ प्रोसीजर में, और कहां कहां पे पैसा मिलता है हॉस्पिटल को, प्रोसीजर में मिल जाएगा कि प्रोसीजर का जी 50,000 रुपया दिया हुआ है तो 60,000 तो वो मिल जाएगा आपको। दवाइयों के सारे पैसे मिल जाएंगे। तो होगा क्या? अननेसेसरी फालतू की मेडिसिन, आपको इंजेक्शन जो नहीं भी लगने हैं वो भी लग जाएंगे। बीमारी कुछ थी, बनाया कुछ गया, लगा कुछ, दिखाया कुछ, पेपर में कुछ। और वो जो दवाइयां भी लिखी हुई हैं वो पता नहीं आपको मिली भी है नहीं मिली। कई हॉस्पिटलों में मुझे मालूम पड़ा कि वहां पे दवाइयां सिर्फ दिखाते हैं, देते नहीं है मरीजों को, जिससे सिर्फ बिल बने उनके पैनल वालों का। तो ये बहुत बड़ा एक तरह का, ये भी एक करप्शन है पैनल वाले मरीजों के लिए। तो भुगतता कौन है? भुगतता मरीज है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम कुछ थी, बना कुछ दिया गया, इलाज कुछ हुआ, और उस इलाज में से भी क्या हुआ सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। तो एक तो ये जो पैनल वाले पेशेंट होते हैं, यही हाल मेडिक्लेम में, उसके ऊपर तो मैं पहले भी बना चुका हूं। मेडिकल इंश्योरेंस वालों पे तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि वहां भी पेशेंट पिसता ही पिसता है, ठीक है। लेकिन ये बात नहीं है कि हम अपने हक के लिए लड़े मत, ठीक है। जो जायज है वो है,
हम भी मेडिकल इंश्योरेंस वाले पेशेंट को एडमिट करते हैं। और कई लोग बोलते हैं, मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे एक डॉक्टर साहिबा कह रही थी कभी ये मत बताना कि आपका मेडिकल इंश्योरेंस है। ये गलत बात है, ये गलत है। मेरे पास भी जब कोई पेशेंट आता है, मुझे उसको एडमिट करने की जरूरत पड़ रही है, तो हमारा ये फर्ज है पूछना, क्योंकि अगर उसकी जेब से पैसा जाएगा तो कई बार हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि यार इसके पास तो पैसा ही नहीं है, इसकी शक्ल से लग रहा है इसका पैसा ही नहीं है, इसको एडमिट करेंगे कैसे। उससे पूछेंगे फिर कि भाई तेरा मेडिक्लेम है, वो कहता है वो इतना पैसा जो मेडिक्लेम में दे रहा है इतने सालों से, किस लिए दे रहा है वो। तो ये कोई बता देना कि जी ये छुपाना चाहिए मेडिक्लेम है, और हॉस्पिटल वाले पूछते हैं जाके जी मेडिक्लेम है, कोई गलत नहीं कर रहे हैं वो पूछ के कि मेडिक्लेम है नहीं है। प्रॉब्लम तो आगे है कि मेडिक्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, आपका कितना बेवकूफ बनेगा, वो अगली कहानी अलग है। लेकिन ये पूछना मेडिक्लेम है या नहीं है और आपको बता, ये मुझे लगता है ये कोई तर्क नहीं है। क्योंकि हमें पता अगर है मेडिक्लेम है तो हम उसको एडमिट करने में पेशेंट का फायदा भी हो सकता है। अगर हम ये सोचें, हमें पता ही ना हो कि उसका पेशेंट का मान लो मेडिक्लेम नहीं है, ठीक है, तो उसकी जेब में पैसे भी नहीं है, तो वो कौन देगा। और मेडिक्लेम है तो उसका वो फायदा उसको उठाना चाहिए अगर उसको जरूरत है तो डॉक्टर को बताना तो फर्ज बनता है, और डॉक्टर का पूछना भी फर्ज बनता है। ये कोई, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत गलत बात है। मुझे पर्सनली नहीं, मैं भी पूछता हूँ कि आपका मेडिक्लेम है, क्योंकि कई बार मेडिक्लेम होता है तो वो पैनल ही नहीं है उस हॉस्पिटल में, तो मुसीबत है। आपने तो पहुंचा दिया उसको, वहां जाके वो बता रहा है मेरा मेडिक्लेम है, और वो पैनल ही नहीं है उस हॉस्पिटल का, तो वो भेज के भी कोई फायदा नहीं, वहां पे एडमिट करके भी कोई फायदा नहीं। एनीवेज, चलिए तीसरा, डायग्नोस्टिक सेंटर पे प्रॉब्लम आती है। डायग्नोस्टिक सेंटर पे ये प्रॉब्लम आती है कि आप कराने गए अल्ट्रासाउंड और आपको ऐसी रिपोर्ट दे दी गई और नीचे लिख दिया गया कि सीटी स्कैन कराओ, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। उस रिपोर्टिंग जानबूझ के ऐसी दी गई कि आपके पेट में गांठें हैं, जबकि वो गांठें मेसेंटेरिक लिम्फ नोड, उसका कोई वैल्यू नहीं थी, वो इतनी छोटी छोटी है भी या नहीं है, और नीचे लिख दिया सीटी स्कैन कराओ। स्टोन आपको नजर नहीं है, आपने लिख दिया सीटी स्कैन कराओ। ये ज्यादातर वो लैब लिखती हैं जहां पे सीटी स्कैन होता है। अब जिसके पास नहीं है सीटी स्कैन, वो अल्ट्रासाउंड वाला नहीं, बहुत कम लिखेगा कि यहाँ पे सीटी स्कैन एडवाइजेबल, क्योंकि उसके पास है ही नहीं, तो वो लिखेगा भी नहीं। जिसके पास है वो चाहेगा कि एक टेस्ट और फालतू हो। मैं फिर सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ जगह की बात कर रहा हूं। ईमानदार और नॉन ईमानदार लोग हर जगह पे हैं, तो एक ये मुसीबत है। और ज्यादातर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टें मैं 50% रिपोर्ट गलत आती है, मैं सच बता रहा हूँ। हर जगह पे हिपैटोमेगैली, हमारी किडनी में चूरा है, कॉन्क्रीशन है, फलाना डिमका, प्रोस्टेट में ये है, वही दोबारा कराओ तो पता चला कुछ भी नहीं है उसको। सीटी कराया तो उसमें कुछ नहीं है। तो एक होता है कि ईमानदारी से रिपोर्ट देना, एक होता है कि माइंड में पहले से ही सोच लेना कि इसको ऐसी रिपोर्ट देनी है कि इसके बाद ये जाके 2-4 टेस्ट और कराए। इको की रिपोर्ट ऐसी दे दो, बीच की, हर चीज बीच की रिपोर्ट दे दो पेशेंट को, जिसे 2 बार। थायराइड की रिपोर्ट ज्यादातर जब कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराओ तो 50% से ज्यादा रिपोर्टें गलत होती हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूं थायराइड की। तो थायराइड का इलाज मत शुरू कर देना सिर्फ कंप्लीट हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट देख के, पहले इसको कंफर्म करो दोबारा से टेस्ट करा के। तो ये चीजें हैं जो कि आपको जबरदस्ती बीमार करने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा करे जाते हैं। और अब सीटी एंजियोग्राफी पे आ जाए, मैंने कल भी बताया था, अब सीटी एंजियोग्राफी आपने कराई, उसमें कुछ नहीं है, माइनर सा एक है जो आप लाइफस्टाइल ठीक करके ठीक कर सकते हो या रोक सकते हो। अब आप चले गए वहां ईसीपी वाले सेंटर पे, बड़े सारे खुले हुए, वो उन्होंने देखते ही नहीं जी नहीं आपको तो वो करना पड़ेगा, आप आओ हमारा पैकेज लो। तो ये जो रिपोर्टें बीच की आ जाती हैं या जानबूझ के दी जाती हैं, क्या, मुझे तो अब ये भी डाउट होता है कि अगर ये लोग रिफर करेंगे तो क्या जानबूझ के कुछ रिपोर्ट में डाल तो नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, जब मुझे डाउट होता है कि एक रिपोर्ट ऐसी जगह से आई है जहां पे मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो मैं अपने डॉक्टर के पास वो रिपोर्ट भिजवाता हूं, रेडियोलॉजिस्ट के पास, उनसे बोलता हूं कि भाई इनको कंफर्म करके मुझे बताओ कि इसमें, क्योंकि मैं रेडियोलॉजिस्ट नहीं हूं तो मैं उतना परफेक्ट नहीं हूं उस सीटी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट को डायग्नोस करने के लिए किसी ऐसी रिपोर्ट में जहां मुझे लगता है चैलेंज है। तो मैं अच्छे रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजता हूं और उनसे पूछता हूं कि आप, वो फ्री में कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसा लेते हैं, तो वो बता देते हैं कि कुछ है या नहीं है ना। तो कुल मिला के जो ये रिपोर्टिंग है, टेस्टिंग है, यहाँ पे किस तरह से रिपोर्ट को देना है, तो कुछ चंद डॉक्टर, कुछ लैब इसलिए भी करती हैं कि ये जाके और बड़े बड़े टेस्ट कराएं। ईसीजी में भी अगर कुछ नहीं है तो ऐसा रिपोर्ट दे दो कि 2-4 और टेस्ट कराए। तो इस तरह की इमेज वाली, अब जैसे वही है कि जो डॉक्टर सिजेरियन करती है लेडी डॉक्टर, तो सिजेरियन उसके यहाँ ज्यादा होते हैं। जो एमबीबीएस डॉक्टर है जिसके सिजेरियन नहीं करना था, उनके नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा होती है। सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो नॉर्मल डिलीवरियां ज्यादा होती हैं, प्राइवेट में जाओ तो सिजेरियन ज्यादा होते हैं। क्यों?
कभी पूछा किसी ने क्यों? तो ये सब एक मेडिकल करप्शन के पार्ट हैं, जिसमें मैं पहले वीडियो बना चुका हूं इस बात पे कि आखिर डिलीवरियां और ये सब चीजें और सिजेरियन, इसमें पेशेंट की भी गलतियां हैं, डॉक्टर्स की तो अपने फायदे नुकसान होते ही हैं, कहीं यहाँ पे जायज होती हैं बातें, कई जगह पे नाजायज भी होती हैं। तो यही है कि पैनल वाले पेशेंट जो CGH है, DGHS और फलाना ये वो सरकारी पैनल वाले पेशेंट तो बहुत ही परेशान होते हैं। उनके लिए तो मुझे लगता है जहन्नुम है। पहले तो उनको बेड मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको बेड मिल जाए, तो वही गनीमत है। किसी हॉस्पिटल में मिल गया, उसके बाद उसका क्या होगा, कौन से टेस्ट होंगे, कौन सी बीमारी बना दी जाएगी, ये भी नहीं पता है। तो इनके लिए तो मुझे बहुत सिंपैथी है, सहानुभूति है। तो मैं इनसे बोलूंगा कि आप ज्यादा लालच मत करो। अगर ओपीडी में इलाज हो सकता है तो ओपीडी में करा लो, मत एडमिट हो। कई लोगों को लालच भी होता है, जी हमारा तो पैनल है जी, हम तो जाकर लेट जाएंगे, बस लेटे रहो, फिर घंटा ले लो लेट के, वहां लेटे ही रहो बस। फिर ये ना हो कि नाम के आगे लेट ही लिखना पड़ जाए, कुछ ऐसा इलाज ना हो जाए, जबरदस्ती भर्ती होने मत जाओ। मैं ये भी बोल दूं लालच में। और कई मेडिक्लेम के पेशेंट भी आके बोलते हैं सर हमें कहीं से क्लेम दिलवा दो, पैसे दिलवा दो। इस तरह की मरीज भी कोई कम नहीं है कुछ, जो आगे ये बोलते हैं कि हमारा बिल बनवा दो कहीं से, 50% हॉस्पिटल रख लेगा, 50% हमें दे देना। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है ना। दूध का धुला कोई भी नहीं है। सच बात तो ये है, करप्शन तो हर जगह पे है, दोनों साइड से है, सब जगह से है, छन छन के आ रहा है, टन टन के आ रहा है, टन टना टन। थैंक यू, बाय, शुक्रिया।